बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हसन मलिक। हेल्थ टिप्स अपडेट में आपको आज शहद की मक्खी या भीड़ के काटने की सूरत में क्या करना चाहिए, हमें इसके लिए फ़ास्ट एड क्या करनी है, इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर किसी को शहद की मक्खी या भीड़ काट जाता है तो आप सबसे पहले तो उसका डंग जो है, वो जिसे हम इंग्लिश में स्टिंग कहते हैं, उसको निकालें और उसके बाद मरीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि उसकी क्या कंडीशन है और उसका जो वूंड है, ज़ख़म है, उसको साफ़ पानी और साबुन से धो लें और उसको ड्राई कर लें और ऊपर कोई ड्रेसिंग वेसिंग करनी है वो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, स्वेलिंग ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको घर में पड़ी हुई कोई एंटीहिस्टामिन टेबलेट्स वगैरह दे सकते हैं, जो आमतौर पर नज़ला ज़ुकाम के लिए देते हैं। अगर थोड़ी शिद्दत ज़्यादा है दर्द की, या स्वेलिंग ज़्यादा है, या जिस्म के ऊपर कुछ ज़्यादा वो धब्बे बन रहे हैं स्वेलिंग के, तो उस सूरत में आप इसको एमरजेंसी 1122 इतला करें और मरीज़ को शिफ्ट करें, एमरजेंसी में ले जाएं या मकामी हॉस्पिटल ले जाएं ताकि इसका प्रॉपर इलाज हो सके। इसमें होता यह है कि अगर एक आध मक्खी है या भीड़ एक आध ने काटा है, फिर तो शायद घर में ही मैनेज हो जाए और ज़्यादा मसला ना हो। लेकिन अगर शहद की मक्खियाँ ज़्यादा काट चुकी हैं या भीड़ ज़्यादा थे, तो उस सूरत में आपको फ़ौरन शिफ्ट करना चाहिए मरीज़ को, ताकि इसकी जो जहर की मिकदार है वो ज़्यादा है, तो वो कहीं जिस्म पे असर ना करे और उसमें फिर मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इस सूरत में आप बेहतर ये होगा कि अगर ज़्यादा शहद की मक्खियाँ काट चुकी हैं तो उस सूरत में आप इसको हॉस्पिटल शिफ्ट करें। फिर डॉक्टर साहबान उसको मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक इसका इलाज करेंगे। ऑफ कोर्स वो एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन भी दे सकते हैं, हो सकता है वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन वगैरह दें, तो जो भी होगा वो फिर बेहतर मॉनिटर होगा हॉस्पिटल में जाकर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं ताकि आप इस दौरान में पैनिक क्रिएट ना करें, मरीज़ को आराम से लिटाएं और इसका घर में अगर कोई एक आध मक्खी ने काटा है तो आप उसका इलाज कर लें, वरना ज़्यादा अगर मसला सीरियस है, ज़्यादा मक्खियों ने काट लिया है, तो फिर आप इसको हॉस्पिटल शिफ्ट करके इसका इलाज करें। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।